Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new fan fiction. गाइज ये मेरा फर्स्ट वांशियान हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है, तो जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. कल्टीवेशन वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा सेफेस्ट और सिक्योर्ड प्लेस. करीबन पिछले 20 दिनों पहले तो कुछ ऐसा ही नज़ारा था, पर आज ये नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है. हर तरफ लाशों के ढेर है और नॉर्मल पीपल्स डरे हुए हैं. पहले तो कल्टीवेटर्स उन्हें बचाते थे, उन्हें सेफ रखते थे और हमेशा उनकी हेल्प करते थे, पर अब वही कल्टीवेटर्स लाश बन के इस ज़मीन पर गिरे हुए हैं. कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं है. हर तरफ सिर्फ रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें हैं. इससे पहले पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सुकून था, शांति थी, पर आज इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं. कोई भी इस तबाही को रोक नहीं पाया और पिछले 20 दिनों से ये मंजर और भी ज़्यादा बदतर हो रहा है. पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग भी इस तबाही को रोकने में अनसक्सेसफुल है. लैन चिंगेजुन, जो लैन क्लैन के एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, साथ ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग है, वो तक इस तबाही को रोक नहीं पा रहे. पिछले 20 दिनों से चल रही इस वॉर में न जाने कितने कल्टीवेटर्स की जान जा चुकी है और कोई भी इस तबाही को रोक नहीं पा रहा. आधा कल्टीवेशन वर्ल्ड जल चुका है और बाकी जो बचा हुआ है वो वेन रोहान के कब्जे में है. पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी फिलहाल सिर्फ लैन क्लैन ऐसा है जो अभी भी पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर्ड है, जिस वजह से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के जितने भी स्ट्रॉन्ग सेक्ट है, उनके सेक्ट लीडर भी लैन क्लैन में ही बचने के लिए छुपे हुए हैं. जिन्स, जियांग्स, नीड्स, ये सारे क्लैन लैन क्लैन की तरफ हेल्प मांग रहे हैं, पर लैन क्लैन जो खुद इन 20 दिनों में इन सारे कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर वॉर में हिस्सा ले रहा है, वो खुद भी वेन रोहान को नहीं रोक पा रहा. रीजन, वेन रोहान के पास इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे डार्क वेपन यिन आयरन का एक पीस है, जिसके वजह से वेन रोहान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर रहा है. लैन क्लैन, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, नी क्लैन और इन क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लगातार वेन रोहान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर रीजन यिन आयरन है, जिस वजह से कोई भी वेन रोहान को रोक नहीं पा रहा. आधे से ज़्यादा कल्टीवेशन वर्ल्ड का हिस्सा अब वेन रोहान के कब्जे में है और सिर्फ लैन क्लैन एक सिक्योर्ड प्लेस बचा हुआ है, जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ है. लैन चिंगेजुन और लैनी दोनों भी अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं. वही उनके साइड में लैन सेक्ट लीडर लैन सिचैन और उनका ओमेगा मेट लैन हुसैन बैठे हुए हैं. वही दूसरी साइड में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डोमिनेटेड अल्फा, जिसकी वजह से अभी फिलहाल लैन क्लैन भी सेफ है, वो हांग वांग जुन भी इस मीटिंग में मौजूद है. पिछले 20 दिनों से इस वॉर को लीड हांग वांग जुन ही कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभी तक ये सारे कल्टीवेटर बचे हुए हैं. पर अभी हांग वांग जुन की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि वो इस यिन आयरन की पावर से लड़ सके, क्योंकि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सारे प्योर कल्टीवेटर हैं, जिन्हें डिमोनिक कल्टीवेशन से कोई भी लेना देना नहीं था, जिस वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड में डिमोनिक कल्टीवेशन सीखना फॉरबिडन था. सारे क्लैंस ने डिमोनिक कल्टीवेशन को फॉरबिडन करके रखा था, पर न जाने कैसे वेन रोहान को यिन आयरन का एक टुकड़ा मिल गया और साथ ही उसे ब्लैक मैजिक आ गया,
न जाने कहाँ से उसने सीखा, पर वो उसी मैजिक का इस्तेमाल करके और यिन आयरन थ्रू पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर रहा है, क्योंकि उसे पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। पोजीशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पोजीशन का अगर गलत इस्तेमाल होगा तो आज जो कल्टीवेशन वर्ल्ड जल रहा है वो आगे भी जलता ही रहेगा। उसे ही रोकने के लिए ये सब लड़ रहे हैं, जिसमें ये सब बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। जिन क्लैन लीडर जिन ग्वांगशान, उनकी ओमेगा मेट मैडम जिन, इकलौता बेटा जिन जूशवान और उसकी ओमेगा मेट जो जियांग क्लैन की बड़ी बेटी है जियांग यानली, जो फिलहाल जिन यानली है, वो जियांग क्लैन लीडर जियांग फैंगमियान, उनकी ओमेगा मेट मैडम यू, अल्फा सन जियांग चैंग और उसकी ओमेगा मेट जो वेन क्लैन की प्रिंसेस थी, पर वेन रोहान ने वेन क्वीन के फादर को मार डाला और धोखे से उनकी प्लेस ले ली, तो वेन किंग को उसने अपने क्लैन से निकाल दिया। उसके बाद वेन किंग की वेडिंग जियांग चैंग से हो गई। वो भी वेन रोहान के खिलाफ यह सबका साथ दे रही है। साथ ही नी क्लैन लीडर नी मिंजू और उनका ओमेगा मेट मेंग्याओ भी इस वॉर में इंक्लूड हैं। ये सारे प्योर कल्टीवेटर हैं जो वेन रोहान के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर कोई भी वेन रोहान से जीत नहीं पा रहा। फिलहाल सारे लोग मीटिंग हॉल में यही डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें वेन रोहान को हराना कैसे है, पर सब जानते हैं कि वेन रोहान को हराना इन लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वेन रोहान के पास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो यिन आयरन को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें इस पूरे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, जिस वजह से यिन आयरन से कोई भी जीत नहीं सकता और उसी की ताकत का इस्तेमाल वेन रोहान कर रहा है। ये सारे लोग अपने बहुत सारे कल्टीवेटर्स खो चुके हैं। वेन रोहान यिन आयरन का इस्तेमाल इतना खतरनाक तरीके से कर रहा है कि जो कल्टीवेटर्स, मतलब जो प्योर कल्टीवेटर्स इस वॉर में मर रहे हैं, उन्हें ही वेन रोहान वॉकिंग क्रॉप्स बनाकर फिर से इन्हीं के पीछे छोड़ रहा है। मतलब जिंदा होते हुए जो लोग प्योर कल्टीवेटर्स की तरफ से लड़ रहे हैं, मरने के बाद वही लोग प्योर कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी सोल को वेन रोहान यिन आयरन में कैप्चर कर ले रहा है और उन लोगों को सिर्फ वॉकिंग क्रॉप्स बनाकर उनसे इन्हीं लोगों को हरा रहा है। सारे लोग इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा परेशान थे और हर कोई लैन चिंगेजुन की तरफ देख रहा था, क्योंकि लैन चिंगेजुन ही उन सब का आखिरी होप बने हुए हैं। पर लैन चिंगेजुन वो तो खुद बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि उनके पास भी इस प्रॉब्लम का कोई भी सल्यूशन नहीं है। वो खुद भी तो पिछले 20 दिनों से वॉर में हिस्सा ले रहे हैं, पर वो भी वेन रोहान को हराने में अनसक्सेसफुल ही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द लैन क्लैन भी वेन रोहान के अंडर आ जाएगा और ये सारे कल्टीवेटर्स ना सिर्फ अपनी पावर्स और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बल्कि अपनी जान तक खो देंगे। ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं बल्कि आज़ादी की भी है, क्योंकि वेन रोहान के सामने गिव अप करके भी इन्हें तबाही होना है, तो लड़ के मरना ज़्यादा अच्छा है। यही सोचते हुए ये अब तक लड़ रहे हैं, पर अब ये अपनी होप खो चुके हैं। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो सब होपलेस हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश करते करते थक चुके हैं। जिन ग्वांगशान लान चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहता है, किंग आपको कुछ तो करना होगा, क्योंकि वेन रोहान ने लैन क्लैन को छोड़कर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे अपना हक जमा लिया है और बहुत जल्द लैन क्लैन भी वेन रोहान अपने अंडर करने की कोशिश करेगा। लैन चिंगेजुन भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लैन चिंगेजुन सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, पिछले 20 दिनों से हम सब स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। मेरा बेटा इस पूरे वॉर को लीड कर रहा है, पर
इसका कोई भी अब तक समाधान निकला नहीं है, क्योंकि वेन रोहान के पास यिन आयरन है जिससे हम में से कोई भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबको डार्क पावर से फाइट करना आता ही नहीं। हम प्योर कल्टीवेटर हैं जो डार्क कल्टीवेशन स्किल्स के आगे नहीं जीत सकते। कोशिश तो हमने भी बहुत कर ली है, पर क्या करना चाहिए ये अब समझ में नहीं आ रहा। जियांग फेंगमियान लैन चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, किंग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। लैन चिंगेजुन जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हुए नोट करते हैं। तब जियांग फेंगमियान एक डीप ब्रीथ लेते हैं और पूरे मीटिंग हॉल में अपनी नज़रें घुमाते हुए फिर से अपनी नज़रों को लैन चिंगेजुन की तरफ रोकते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, अगर हम कोशिश करें तो एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है, पर वो थोड़ा मुश्किल है। ये सुनते ही सब जियांग फेंगमियान की तरफ देखने लगते हैं। लैन चिंगेजुन तुरंत जियांग फेंगमियान से कहते हैं, फेंगमियान, अगर कोई भी रास्ता बचा है तो ऑब्वियसली हम उसे ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल सवाल पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का है, तो हम जो चाहे वो करेंगे। जियांग फेंगमियान चिंगेजुन की तरफ देखते हुए नोट करते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वेन रोहान से हम सब नहीं लड़ सकते। जैसा कि आपने कहा, हम प्योर कल्टीवेटर हैं और डार्क एनर्जी हमें पहले से ही कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए हम उससे लड़ भी नहीं सकते। तो अब बस एक रास्ता बचा हुआ है, हम किसी ऐसे पर्सन की पावर का इस्तेमाल करें जो खुद डार्क कल्टीवेशन में माहिर हो। ये सुनते ही सारे लोग कंफ्यूज हो चुके थे और फेंगमियान की तरफ देख रहे थे। फेंगमियान सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, डार्क कल्टीवेशन का फाउंडर जो यिन आयरन को भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है, जिसने खुद ने यिन आयरन को बनाया भी था और उसी ने उसे डिस्ट्रॉय करके 5 हिस्सों में तोड़ भी दिया था ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये सुनते ही नी मिंजू फेंगमियान को काटते हुए कहते हैं, आपका मतलब क्या डीमन गॉड से है? ये सुनते ही फेंगमियान नी मिंजू की तरफ देखते हुए नोट करते हैं और चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, सही कहा नी मिंजू ने, हम डीमन गॉड से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिमोनिक कल्टीवेशन को अपने अधीन किया हुआ है। वही एक ऐसे है इस पूरी दुनिया में जो डिमोनिक पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पूरे मामले में वही एक अब हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम डिमोनिक पावर्स से नहीं लड़ सकते। ये सुनते ही लैन चिंगेजुन जियांग फेंगमियान से थोड़ा कन्विंस हो चुके थे और वो जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, बात तो आपकी सही है, पर डीमन गॉड वो हमारी हेल्प करेंगे कैसे? जिन ग्वांगशान तुरंत ही बीच में बोलते हुए कहते हैं, यीलिंग माउंटेन पर डीमन गॉड का सबसे बड़ा और पुराना टेम्पल है, जहां उन्हें यीलिंग पिट्रियाक या यीलिंग लाउजू के नाम से पूजा जाता था। पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में डिमोनिक कल्टीवेशन बैन करने के बाद सभी ने डीमन गॉड को पूजना बंद कर दिया और यीलिंग माउंटेन को एक फॉरबिडन प्लेस बना दिया। तो हमें वही जाकर डीमन गॉड को खुश करना होगा। ये सुनते ही नी मिंजू बोलते हैं, पर अगर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने डीमन गॉड की टेम्पल को और उनकी प्लेस को अबेंडेड कर दिया था, तो अब डीमन गॉड हमारी हेल्प करेंगे क्यों? जैसे ही ये सवाल उठता है, लैन कुरैन जो लैन एल्डर्स में से एक थे और लैन चिंगेजुन के छोटे भाई थे, वो अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, सुना था डीमन गॉड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते, पर अगर एक बार नाराज़ हो जाए तो वो किसी को भी इतनी आसानी से माफ़ भी नहीं करते। लैन क्लैन के फॉरबिडन लाइब्रेरी में उनके बारे में बहुत सारी किताबें हैं,
जिनमें उन्हें खुश कैसे करना है इस बात का भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। डीमन गॉड के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें फॉलो करना होता है और तब जाकर कहीं डीमन गॉड खुश होते हैं। डीमन गॉड बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, पर उन्हें हर कोई खुश नहीं कर सकता। कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ही उन्हें खुश करने की ताकत रखता है, जो दिल से बिल्कुल सच्चा हो और प्योर हो। भले ही वो डीमन गॉड है, नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास रहती है, पर वो खुद उस एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। डीमन कहलाने के बावजूद वो किसी को भी हार्म नहीं करते और जो भी उनके पास जाता है वो उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं, पर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट परीक्षा भी लेते हैं। वो किसी को भी इतनी आसानी से अपने पास आने के लिए अलाउ नहीं करते। ये सुनते ही अब सब कहीं ना कहीं कन्विंस हो चुके थे कि डीमन गॉड ही उनकी हेल्प कर सकता है। इसीलिए अब सब इस बात पर डिबेट करने लगते हैं कि उन्हें डीमन गॉड को खुश कैसे करना है और उन्हें इस वॉर में हेल्प करने के लिए कैसे बोलना है। ये बातें वहाँ चल ही रही थी, तभी मैडम यू सबको बीच में रोकते हुए बोलती है, डीमन गॉड को खुश करने के लिए हमारे पास दिन भी बहुत कम है, क्योंकि डीमन गॉड को हमारी हेल्प कुछ ही दिनों में करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो भी फैसला लेना है वो जल्द से जल्द लेना होगा और किसी को जाकर डीमन गॉड से हेल्प मांगनी होगी। अगर लैन क्लैन लाइब्रेरी में कुछ बुक्स है तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीमन गॉड को हेल्प मांगने के लिए जाएगा कौन, क्योंकि जैसा कि मास्टर लैन कुरैन ने कहा, डीमन गॉड अच्छे और सच्चे इंसान की ही हेल्प करेंगे। तो हम में से ऐसा कौन है जो डीमन गॉड को खुश कर सकता है। जैसे ही ये बात उठी थी, कहीं ना कहीं वहाँ जितने भी बैठे हुए थे उन सब की नज़र एक ही पर्सन पर जाकर रुक चुकी थी, जो खुद भी अपनी डीप ख्यालों में खोया हुआ था। कोल्ड और पोकर फेस, फोरहेड पर क्लाउड का रिबन, हाथ में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन सॉर्ड बी चेन और हेवनली हैंडसम अल्फा लान वांगजी। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता था कि लान वांगजी जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा पक्का है, जिसके दिल में किसी के लिए भी खोट नहीं है, जो इस पूरी दुनिया का शायद सबसे सच्चा इंसान होगा जिसने आज तक एक झूठ तक नहीं बोला, जो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि अपने इरादों का पक्का भी है। पर जहाँ पूरे मीटिंग हॉल की नज़र लान वांगजी पर थी, वही लान वांगजी वो खुद ख्यालों में खोया हुआ था, वो भी उस डीमन गॉड के, क्योंकि उसने भी इस डीमन गॉड के बारे में बहुत सारी बातें बचपन से लेकर आज तक सुनी हैं, पर उसे आज तक इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। उसने बहुत पहले ये सुना था कि डीमन गॉड सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग डिमोनिक कल्टीवेटर है, जो एक इनमॉर्टल है। आज तक किसी को भी उस डीमन गॉड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हर कोई उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर मानता है, क्योंकि कहा जाता है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक वक्त पे ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो चुकी थी जहां नेगेटिव एनर्जी ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को घेर लिया था और कुछ पावर के भूखे लोगों ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने गिरफ्त में लेने के लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अंधेरा कर दिया था। वो लोग मासूम कल्टीवेटर्स को बिना रीजंस के मार रहे थे और बहुत सारी जगहों को वो तबाह कर चुके थे। ओमेगास के साथ मिसबिहेव करके छोटे छोटे बच्चों को तक उन्होंने बख्शा नहीं था। तब डीमन गॉड ने एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट किया जो उस एनर्जी का तोड़ बनी।
उस एनर्जी को डीमन गॉड ने इतनी स्ट्रांगली बनाया था कि बुरे लोगों की एनर्जी उसके सामने हार गई और उसी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके डीमन गॉड ने यिन आयरन को बनाया था और उसमें सारी नेगेटिव एनर्जी को कैद कर दिया था। और जब डीमन गॉड को ये समझ में आया कि ये यिन आयरन हद से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है और हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की इसमें ताकत है, तब डीमन गॉड ने उस यिन आयरन को टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि तब यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं था। अगर तब यिन आयरन को डिस्ट्रॉय किया जाता तो डीमन गॉड खुद इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो उस एनर्जी को अपने अंदर समा सके। इसीलिए उन्होंने यिन आयरन को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को 5 अलग अलग दिशाओं में छुपा दिया। न जाने कैसे उसी यिन आयरन का एक पीस फिलहाल वेनरोहान के पास है। यही रीजन है कि डीमन गॉड को द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन कहा जाता है। साथ ही वो यीलिंग पर रहते थे, इसीलिए उन्हें यीलिंग पिट्रियार्क या यीलिंग लाउजू कहा जाता है। इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को तब बचाने के बाद डीमन गॉड ऑब्वियसली उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करके एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाई थी जो सही नहीं थी, पर तभी उसी पावर ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया भी था। पर फिर भी उस स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को डीमन गॉड कहा जाने लगा, जो ऑब्वियसली सेवियर था पर डीमन बन गया। खैर, शायद ही डीमन गॉड से इन सब बातों को कोई प्रॉब्लम होती होगी। डीमन गॉड, जैसा कि मास्टर लैन ने कहा, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उन्हें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन उन्हें तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं। डीमन गॉड वो ही एक इकलौते गॉड है जिन्होंने अब तक इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के बावजूद कुछ भी किसी से भी मांगा नहीं। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने की सज़ा उन्हें ये मिली कि उनके फाउंड किए गए टेक्निक को फॉरबिडन बना दिया गया और उन्हें भी, और वो जहाँ रहते थे इवन उस प्लेस को भी अबेंडेंड कर दिया गया। फिर भी डीमन गॉड ने किसी पर भी आज तक नाराज़गी नहीं दिखाई है और उस गॉड को आज ये सब लोग फिर एक बार जगाना चाहते हैं अपने ही फायदे के लिए, और फिर से उन्हें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यही फिलहाल वांगजी सोच रहा था। वही बाकी सब वांगजी की तरफ ही ध्यान दे रहे थे, तो लान चिंगेजुन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लान वांगजी। जैसे ही वांगजी अपने फादर की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और अपने फादर की तरफ देखता है। लान चिंगेजुन बाकी सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, लान वांगजी डीमन गॉड को खुश करने के लिए उनके टेम्पल में जाएगा। ये सुनते ही लान वांगजी शॉक हो चुका था और वो अपनी फादर की तरफ देख रहा था। वही बाकी सब इस फैसले पर बहुत आसानी से अग्री कर चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है और लान वांगजी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए सब भी इस बात पर बहुत आसानी से अग्री कर देते हैं। वही लान वांगजी सबका रिएक्शन देखकर शांत हो चुका था। उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था और उसका भी मकसद सिर्फ यही था कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सके। इसीलिए वो भी जस्ट अपने हेड को नोट कर देता है। ये सुनते ही लान चिंगेजुन और बाकी सब खुश हो चुके थे। लान कुरैन बाकी सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर सब ने वांगजी को भेजने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब हमें फॉरबिडन लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को यहाँ लाना होगा और वांगजी को डीमन गॉड को खुश कैसे करना है इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, ताकि वो अच्छी तरीके से डीमन गॉड की सेवा करके उन्हें खुश कर सके और जल्द से जल्द उनके हेल्प के लिए बोल सके। वांगजी और बाकी सब भी इस बात पर नोट करते हैं। सो enough for today. Let's take a break.
next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.